राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। आई विश कि आप सब बहुत मजे में होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ बहुत बड़ा नहीं, छुटकू सा, आप इसको मिनी व्लॉग बोल सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, आज हम जा रहे हैं कहीं शादी में। कहाँ जा रहे हैं वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगी और आपको लेके चलूंगी उस शादी में। लेकिन मैं आपको एक चीज दिखाना चाहती हूँ जो कि लेडीज की लाइफ में चलता रहता है मोस्टली। तो ये लेडीज की लाइफ से रिलेटेड चीजें होती हैं जो कि मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो देखिएगा, जैसे कि मुझे जाना है अभी शादी में, तो मुझे कायदे से जो बात है वो अपनी ड्रेस देखनी चाहिए, अपना मेकअप देखना चाहिए, अपनी नेल पॉलिश वगैरह देखनी, इस पे मेरा ध्यान होना चाहिए। पर नहीं, अभी अभी हस्बैंड को ने डिसाइड किया कि मुझे ये वाले कपड़े पहनने हैं। तो जैसे कि उनको ये वाला ट्राउजर पहनना था, तो भी सर जी ने पहन के देखा तो बोल रहे हैं इसकी लेंथ ज्यादा है और मुझे इसकी इतनी लेंथ नहीं पहननी है, मुझको ये कम चाहिए। तो ये देखिएगा, मैं अपना सारा तैयारियां छोड़ के, एज ए वाइफ, एज ए वुमेन, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि हमारी लाइफ कैसी होती है। ये देखिएगा, मैं सुई धागा लेके और इसको छोटा करने के लिए बैठी हुई हूँ। जहां की मुझे तैयार होना चाहिए था, जाने की तैयारी करनी चाहिए थी, तो उस वक्त मेरे हाथ में सुई धागा है। तो रियल में जो लेडीज की लाइफ होती है वो ये होती है। ये देखिएगा, तैयारी के टाइम पे, जाने के टाइम पे हम सुई धागा लिए हुए बैठे हैं। तो ये सब होता है ज्यादातर औरतों के साथ। कभी बटन टूट जाएगा, कभी प्रेस नहीं होगी कपड़ों पे, या कभी कुछ फट गया, उधड़ गया, ये सब चलता रहेगा। और उसके बाद फिर लेडीज सारा काम छोड़ के अपना फटाफट पहले इसमें लगती है। उसके बाद ये कंप्लीट करने के बाद उनको तसल्ली होती है कि हाँ अब कोई काम नहीं है, तब वो अपने काम के लिए शुरुआत करती है कि हाँ भाई अब हमें भी तैयार हो जाना चाहिए। और जबकि मैं 3-4 दिन से बच्चों से भी और हस्बैंड से भी बोल रही हूँ कि भाई देख लो, शादी में जाना है, कौन से कपड़े पहनने हैं, कोई प्रॉब्लम ना आ जाए टाइम के टाइम। पर नहीं देखता, कोई भी बिल्कुल नहीं देखता भाई। टाइम के टाइम सारी चीजें बिल्कुल रफ एंड टफ चीजें होती हैं, हस्बैंड को भी और बच्चों को भी। और ये मेरे साथ नहीं है, ये सबके साथ होता है। सारी लेडीज इन्हीं चीजों से इन चीजों को फेस करती हैं। तो यही सब होता है। तो मैं इसको कर दूं फटाफट, क्योंकि टाइम भी कम ही है। उसके बाद दिखाती हूँ कि मैं क्या पहनने वाली हूँ आज की शादी में। ये देखिएगा दोस्तों, मैं ये वाली ड्रेस पहनने वाली हूँ और ये मेरी बहुत ज्यादा फेवरेट ड्रेस में से एक है, क्योंकि ये सर्दियों के हिसाब से बहुत अच्छी ड्रेस है। ना तो इसमें ठंड लगती है, एकदम बंद नेक है इसका, और फुल स्लीव है। इसके नीचे हम इनर वगैरह कुछ भी डाल सकते हैं। और सर्दी का मौसम है तो ये ड्रेस एकदम सर्दी के हिसाब से और मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट ड्रेस है। और बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, मीडियम रेंज की है। बहुत ही प्यारी ड्रेस है, पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। इसका कलर वगैरह सब मुझे बहुत पसंद आता है। तो मैं ये पहनने वाली हूँ। थोड़ी देर बाद मैं फुल लुक में आपके सामने आऊंगी, तो करिए थोड़ा सा वेट। वैसे फ्रेंड्स, मैंने हस्बैंड के कपड़े भी सेट कर दिए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं वो ये पहनने वाले हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं ये डालने वाली हूँ। तो फाइनली कपड़ों का तो हो गया है। अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, क्योंकि बहुत लेट हो गया है, फिर हमें निकलना भी है। तो मैं चलती हूँ नहाने, उसके बाद मैं रेडी होकर दिखाती हूँ आपको फाइनल लुक। ठीक है दोस्तों। और फ्रेंड्स, अब हम निकल गए हैं रुड़की से और अभी बजे हैं 3:10। और अभी हम निकले हैं और हम लगभग लगभग लग रहा है कि 6:30-7 बजे तक जहां हमें पहुंचना है हम वहां पहुंच भी जाएंगे। तो आइए चलते हैं। और फ्रेंड्स, अभी हम रुके हुए हैं कुछ खाने के लिए। बच्चों को भूख लग गई थी तो इसलिए हम रुके हुए हैं। और यहाँ पे था पार्किंग एरिया, तो यहाँ पे हमने सोचा कि हम बना लेते हैं वीडियो, क्योंकि तैयार भी थे और लुक भी अच्छा लग रहा था। तो हमने यहाँ पे एक वीडियो शूट की और इन्जॉय किया थोड़ा सा। इतना तक बच्चों ने खाना पीना खाया अपना। और ये देखिएगा, मैंने ये पल्लू थोड़ा सा अलग स्टाइल में, थोड़ा पतला करके स्टाइल किया है। कैसा लगा आपको बताइएगा ज़रूर। अब चलते हैं हम आगे। देखिएगा, रात हो चुकी है और जहां हमें पहुंचना है, बस हम थोड़ी देर में वहां पहुंचने ही वाले हैं। एक्चुअली हम थोड़ा सा रास्ता भटक गए थे, इसलिए हमें और थोड़ा देर हो गई। फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने वेन्यू पर। तो मैं आपको बता दूं, हम आए हैं हरियाणा के पंचकुला में, जो कि ये जो यहाँ पे शादी है, इसका नाम है द पैलेस करके। तो जो वेडिंग वेन्यू है ये है। और ये देखिएगा, यहाँ पे जो डेकोरेशन है बहुत ही प्यारी थी और रेड रोजेस से थी सारी डेकोरेशन। कहीं पे आर्टिफिशियल थे, कहीं पे डुप्लीकेट थे और कहीं पे ओरिजिनल थे। तो ये देखिएगा, यहाँ का
व्यू है जैसा कि आप देख सकते हैं। और रेड वाली जो ये डेकोरेशन होती है मुझे बहुत पसंद आती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। बहुत जगह देखी है पर यहाँ की भी अच्छी थी। और यहाँ पे मैं फिर से रील्स में बिजी हो गई हूँ। और नए कपड़े पहनो, अच्छे से तैयार हो, रील्स ना बनाओ तो कोई फ़ायदा नहीं है भाई मेरे हिसाब से तो मैं तो एक दो रील बना ही लेती हूँ। तो इस तरह से हम रील्स बना रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, खाना पीना मौज मस्ती डांस वांस ये सब किया हमने और फुल एंजॉय किया। हम थोड़ा सा मतलब दूर था जहाँ हम गए, हरियाणा में 3 घंटे 3 साढ़े 3 घंटे हमारे लग गए। तो इस तरह से फिर भी चलो ठीक है, हमने यहाँ के खूब फन किया, खूब एंजॉय किया और खूब। वैसे डेकोरेशन की बात करें तो डेकोरेशन बहुत अच्छी की हुई थी। और देखिए देखिएगा पानी का भी यूज़ था, आग का भी यूज़ था, फ्लावर्स तो आप देख ही सकते हैं बहुत प्यारे लग ही रहे हैं रेड कलर में। और मतलब डेकोरेशन कुल मिला के बहुत अच्छी थी और अरेंजमेंट भी अच्छा था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और खाना वाना भी बड़ा टेस्टी था। और शादी ब्याह में जाके फ़न तो हम करते ही हैं, वो तो आप देखते ही हो हमारी रील्स में और उसमें। तो बस अब स्टेज का टाइम होने ही वाला था, मतलब जयमाला का टाइम होने ही वाला था। उससे पहले मैंने थोड़ा सा फ़न किया क्योंकि हस्बैंड किसी के साथ बिज़ी थे, उनके फ्रेंड्स वगैरह मिल गए थे तो उनके साथ बिज़ी थे। तो मैं यहाँ अकेली थी तो बोर हो रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं वीडियोस बना लेती हूँ, मेरा टाइम भी पास हो गया और मेरी वीडियोस भी बन गई। तो ये देखिएगा व्यू आप देख सकते हैं, बहुत प्यारा है पीछे का और बहुत अच्छा लग रहा था। और मौसम भी सही था ना, यहाँ पे ठंड लग रही थी क्योंकि कवर्ड था सारा। और मैंने बताया मेरी ड्रेस में इसमें ठंड लगती भी नहीं है, हालांकि मैंने इनर डाला हुआ है अंदर, तो कोई दिक्कत नहीं थी। और ये देखिएगा ये फुल यहाँ का व्यू आप देख सकते हैं, ये जयमाला हो चुकी है। और ये देखिएगा यहाँ पे पीछे पटाखे वगैरह। और ये था इनका डीजे फ्लोर जहाँ पे हमने बहुत फन किया, बहुत मस्ती की, बहुत डांस किया। तो फाइनली इस तरह से करके हमारी ये शादी कंप्लीट होती है। और अब हम थोड़ी देर में वापस घर के लिए निकलेंगे और हम लगभग 5-6 बजे तक घर वापस पहुंच जाएंगे। तो यही सोच के कि अभी निकल जाते हैं, रात को रुक के कोई फ़ायदा भी नहीं है। और फिर नींद आ गई तो उठने में भी प्रॉब्लम होती है, तो पूरा कल का दिन भी वेस्ट हो जाएगा। तो ये हमने सोचा कि हम अभी निकल जाते हैं। तो अभी बस थोड़ी देर में अभी हम निकलेंगे। और ये देखिएगा डेकोरेशन आप देख ही सकते हैं कितनी प्यारी सी है। और फाइनली जयमाला वगैरह हो चुकी है और अब तो बस यही है कि अपना खाओ पियो और अपना घर की तरफ निकल जाओ। तो यही हमारा मेन वो है कि हम अभी निकलेंगे।